यह दुनिया में केवल 10 एस्टन हॉर्स TDB-10 है। यह जेम्स बॉन्ड की नवीनतम कार है। कार बॉडी का सुपर बैलिस्टिक प्रदर्शन। यह बॉन्ड को गोलियों की बारिश से आसानी से बचने में मदद करती है। रोम की सड़कों के माध्यम से कार जबरदस्त गति से दौड़ सकती है और लग्जरी कारों की दौड़ हुई। हमला करने के लिए फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करते हुए कार ने पीछा करने वाले को गार्ड से दूर कर दिया। पीछे की सीट पर उतरते हुए बॉन्ड ने कार के स्वचालित सिस्टम को नियंत्रित किया। यह महंगी कार पानी में डूब जाती है। कुछ दिनों पहले बॉन्ड को मेक्सिको शहर की सड़कों पर कार में आराम किया था। मास्क पहनकर महिला को गले लगाया। वो यहाँ यात्रा करने के लिए नहीं था। सफेद सूट में जो शख्स उससे ज्यादा दूर नहीं था, वही आज उसका लक्ष्य था। लक्ष्य को दिखाई देते देख बॉन्ड अपनी महिला साथी के साथ होटल के कमरे में घुस गया। उसके साथियों द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद बॉन्ड जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। पता चला कि वो होटल की छत पर सफेद रंग के शख्स को मारने जा रहा था। खिड़की के शीशे से बॉन्ड ने देखा, उनके हाथ पर ऑक्टोपस की अंगूठी किसी तरह की एन्क्रिप्शन लग रही थी। वायर टैपिंग उपकरणों द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह लोग एक स्टेडियम को उड़ाने वाले थे। फिर सफेद सूट वाला लड़का घोस्ट किंग नाम के एक आदमी से मिलता है। जब बॉन्ड अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, धुएं में डिवाइस पर लेजर लाइट लक्ष्य को हिट करती है। महसूस हुआ कि कुछ खुल गया। बॉन्ड ने तुरंत गोली मार दी। हंगामे में गोली उनके कमरे में लगी। बम फट गया और पूरी इमारत ढह गई। बॉन्ड ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है। वो विस्फोट में लगभग कुचल कर मर गया। सौभाग्य से वो सोफे पर गिर गया और खतरे से बाहर हो गया। मलबे में सफेद सूट में आदमी लापरवाही से उसके सामने से गुजरा। बॉन्ड ने जल्दी से उसका पीछा किया। व्यस्त और चहल पहल वाली सड़कों से होते हुए सफेद सूट वाला लड़का सीधे केंद्रीय चौक की ओर चल पड़ा। इस समय भीड़ में एक हेलीकॉप्टर उतरा। सफेद सूट में लड़का सफलतापूर्वक विमान पर चढ़ गया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, बॉन्ड ने केबिन का बारीकी से पीछा किया। वो सफेद सूट में आदमी के साथ मिला। अराजकता के दौरान बॉन्ड ने अपनी अंगूठी उतार दी और सफेद सूट वाले लड़के को दस्तक दी। इसके बाद उन्होंने विमान को नियंत्रित किया। बॉन्ड एक ही पायलट से लड़ता है। कई बार हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खोने के बाद बॉन्ड ने आखिरकार इसे कॉकपिट में पहुंचा। फिर उसने विमान को नियंत्रित किया। बॉन्ड के कार्यों को उनके वरिष्ठों ने मंजूरी नहीं दी थी और वो मेक्सिको सिटी में अराजकता का कारण बना। इसने बॉस को भी नाराज कर दिया, विशेष रूप से अब जब MI6 को MI5 द्वारा ले लिया जा रहा था। बॉन्ड के व्यवहार की निंदा की गई। आगे की परेशानियों से बचने के लिए बॉस ने बॉन्ड के सभी कार्यों को सीमित करने का फैसला किया। वर्तमान में महिला सहकर्मी हिमी एकमात्र व्यक्ति है जिस पर बॉन्ड भरोसा कर सकता है। उन्होंने अपने अवैध कार्यों का कारण भी बताया। यह पता चला कि अपनी मृत्यु से पहले चाची मी ने उसे जो मिशन दिए थे, उसे उस लड़के को सफेद रंग में मारना था और उनके अंतिम संस्कार में न चुके। चूँकि यह चाची मी की इच्छा थी, इसलिए काली लड़की ने बॉन्ड का समर्थन करने का फैसला किया। अगले दिन बॉन्ड को डॉक्टर ग्लासेस की प्रयोगशाला में ले जाया गया। मूल एस्टन थी कार उनके लिए तैयार की गई थी। क्योंकि उसने गलती की थी, इसलिए अब यह कार 009 के लिए तैयार थी और इस बम घड़ी ने उन्हें सांत्वना उपहार के रूप में दिया। अनधिकृत कार्यों को रोकने के लिए उन्होंने उसमें एक नए प्रकार की पोजिशनिंग चिप लगाने की व्यवस्था की है। हालांकि चश्मा पहनने वाले डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ट्रैकिंग चिप को प्रभावी होने में 48 घंटे लगते हैं। यह सुनकर बॉन्ड समझ गया। अगले दिन उन्होंने डॉक्टर के उपकरण का उपयोग किया। लग्जरी कार को गोदाम से ले जाया गया और एक ठंडी बियर के साथ बदल दिया गया। डॉक्टर उसे निराशा में ही देख सकते थे। अंतिम संस्कार में पहुंचे, बॉन्ड ने देखा कि सफेद सूट में एक खूबसूरत महिला थी। कातिल से सफलतापूर्वक निपटने के बाद बॉन्ड ने उसका दिल जीता। तब बॉन्ड के लिए अपना आकर्षण दिखाने का समय आ गया था। उसी समय वो सफलतापूर्वक उसे बेडरूम में ले गया। बॉन्ड को पता चला सफेद सूट की गुप्त मुलाकात की लोकेशन। जाने से पहले उसने अपने रिश्ते का इस्तेमाल लड़की को अमेरिका में आप्रवासन में मदद करने के लिए करने का वादा किया। सफेद शर्ट की ऑक्टोपस रिंग के साथ बॉन्ड आसानी से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गया। बातचीत के माध्यम से बॉन्ड को संगठन के बारे में गहरी समझ थी। उनके सदस्य पूरी दुनिया में आतंकवादी हमलों और मानव तस्करी के पीछे हैं और अवैध नशीली दवाओं का व्यापार। बैठक के दौरान संगठन के बॉस दिखाई दिए और सभी तुरंत खड़े हो गए। बॉस अंधेरे में था और पूरी तरह से अदृश्य। बॉन्ड को पता चलता है कि सफेद सूट वाला लड़का घोस्ट किंग से क्यों मिलना चाहता था। वास्तव में हत्या की खोज को पूरा करना आवश्यक है। अब अगर वो मर चुका है तो कोई उसके लिए काम करता रहेगा। इस आदमी ने स्वेच्छा से खड़े होकर गिलास लिया, लेकिन बॉस उससे खुश नहीं था। इस समय एक घिनौना आदमी अंधेरे से बाहर निकला। एक पल के बाद वो हंसा, जल्दी और सटीक रूप से उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब सब डर गए। इस समय बॉस ने अंधेरे में बॉन्ड का नाम पुकारा। वो सीधे उसे देखते हैं। बॉन्ड चौंक गया और झिझकने लगा। वो मूल रूप से एक मांसल आदमी के पीछा से बचना चाहता था, लेकिन रियर मशीन गन ने फायर नहीं किया। बॉन्ड केवल अपने उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल पर भरोसा कर सकता था। रोम की सड़कों से बहते हुए वैसे बॉन्ड ने एक बूढ़े आदमी को तेज गाड़ी चलाने में भी मदद की। संगठन की आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से काली लड़की का पता चला। घोस्ट किंग मिस्टर वाइट थे, जिन्होंने उनसे पहले लड़ाई लड़ी थी। वो इस समय ऑस्ट्रिया के एक जंगल में छिपा हुआ था। बॉन्ड समझ गया कि उसे ऑस्ट्रिया की एक त्वरित यात्रा करनी है, लेकिन पहले हमें इस ताकतवर आदमी के पीछा से बचना होगा। हवा की तरह पूरी रफ्तार से दौड़ने के बाद बॉन्ड पीछा से बच गया। यह अफसोस की बात थी कि यह कार टूट गई। दूसरी तरफ MI5 टोक्यो में एक वैश्विक स्काई परियोजना खोल रहा था। उसने दुनिया के सभी देशों को ट्रैक करने की अनुमति दी। इस समय इस आदमी ने लापता एस्टन हॉर्स को देखा। तुरंत उसने डॉक्टर को बॉन्ड का पता लगाने के लिए सूचित किया। दरअसल बॉन्ड लंदन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में था। इस समय बॉन्ड ऑस्ट्रिया में था। वो पहाड़ों को पार करके घने बर्फ में लकड़ी के एक छोटे से घर में पहुंचा, क्योंकि यहीं पर मिस्टर वाइट छिपे हुए थे। उसने हाथ में बंदूक लेकर जल्दी से गुप्त कमरा ढूंढा जहाँ सफेद छिपता है। ऑक्टोपस की अंगूठी देखने के बाद जो बॉन्ड ने उसे दी थी, वाइट ने स्वीकार किया कि वो संगठन के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने संगठन के साथ विश्वासघात किया और उनका जीवन लंबा नहीं होगा।
बॉन्ड देख सकता था कि व्हाइट एकांत में काम कर रहा था और वो किसी की रक्षा कर रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए बॉन्ड ने अपनी बेटी की सुरक्षा में मदद करने का वादा किया। बॉन्ड ने फिर अपनी बंदूक को अपनी ईमानदारी के लिए निकाल लिया। व्हाइट ने आखिरकार राहत की सांस लेते हुए कहा कि सुराग एक अमेरिकी में था और उसकी बेटी को यह सुराग पता था। बॉन्ड को अपनी बेटी कहाँ है यह बताने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। पिता और पुत्र की तस्वीर पकड़े हुए दिए गए पते के आधार पर बॉन्ड को जल्दी ही यह स्थान मिल गया। वो मिस्टर व्हाइट की बेटी किम से मिले। वो यहाँ एक डॉक्टर है। उसके पिता की मृत्यु की खबर ने उसे बॉन्ड पर विश्वास नहीं किया। यह पहली बार है जब बॉन्ड को एक सुंदर लड़की ने भगाया था। वो अपनी उदासी दूर करने के लिए शराब का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर भी वहीं था। अब जबकि चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई थी, डॉक्टर को उम्मीद थी कि बॉन्ड उसके साथ वापस आ सकता है, लेकिन बॉन्ड ने ऑक्टोपस की अंगूठी उतार दी। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर चीजों के स्रोत को खोजने में उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर ने इस बार आखिरी बार उसकी मदद करने का वादा किया। उनके जाते ही बॉन्ड ने देखा कि मिस्टर व्हाइट की बेटी को एक मजबूत आदमी ने अपहरण कर लिया है। बॉन्ड ने पीछा करने की जल्दबाजी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार में इन लोगों ने उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे मारने के इरादे से एक इंजेक्शन निकाला। फिलहाल बॉन्ड प्लेन को हवा में उड़ा रहा है। सुनहरे बालों वाली लड़की ने उस समय का फायदा उठाया जब वो विचलित हो गया था। इंजेक्शन पकड़कर उसे लगा दिया, लेकिन साथी ने उस पर बंदूक तान दी और उसे तुरंत डरा दिया। इस बिंदु पर बॉन्ड हवा में विनम्रता से अभिवादन कर रहा था। बॉन्ड एक बंदूक रखता है और कार पर गोली मारता है। बॉन्ड ने एक क्रॉस बनाया। बलवान ने अपने साथियों को जंगल में गाड़ी चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं जानता था कि इस बार बॉन्ड ने उनके साथ अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया है। उसने विमान को नियंत्रित किया और कार की ओर चला गया। कार को सफलतापूर्वक फ्लिप करने के बाद उसने पीछा करना जारी रखा। सड़क के दोनों ओर बहुत अधिक पेड़ होने के कारण विमान के पंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बॉन्ड केवल हवाई जहाज को कारों के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। अंत में उनके प्रयासों से कार को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। गोरे को बचाने के लिए बॉन्ड ने अपनी जान जोखिम में डाली। दोनों डॉक्टर से मिलने होटल पहुंचे। डॉक्टर कंप्यूटर तकनीक में एक प्रतिभाशाली थे, इसलिए उन्होंने सभी रिंग सदस्यों को ढूंढ लिया। सफेद उनमें से एक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस संगठन के सदस्य कितने लोग थे। इस समय पक्ष की लड़की ने कहा कि इस संगठन को घोस्ट पार्टी कहा जाता है। मूल रूप से वो व्हाइट संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महिलाओं और बच्चों को बेचने वाले संगठन को स्वीकार करने में असमर्थ उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। यही उनकी मौत का कारण था। साथ ही घोस्ट पार्टी नियमित रूप से आतंकवादी हमले भी करती है। डॉक्टर की न्याय की भावना अचानक बदल गई। उसने और बॉन्ड के लिए समय में देरी जारी रखने का फैसला किया ताकि उसे जल्द से जल्द सच्चाई का पता चल सके। गोरी लड़की द्वारा निर्देशित दोनों अमेरिकन नामक एक होटल में पहुंचते हैं। यह कमरा तब था जब उसके पिता रहते थे। बॉन्ड को जल्दी से एक गुप्त कमरा मिला, लेकिन उसमें केवल कुछ शराब थी। रात में बॉन्ड ने पाया कि एक चूहा तेजी से दीवार में रेंग रहा है। इसके बाद बॉन्ड ने जल्दी से दीवार को दूसरे गुप्त कमरे में तोड़ दिया। यह एक गोरी लड़की की तस्वीरों से भरा हुआ था जब वो एक बच्ची थी, और एक थाली अंदर व्हाइट द्वारा छोड़ा गया एक संकेत था और एक सुराग जो सीधे रेगिस्तान में कहीं की ओर इशारा करता था। जाहिर है यह घोस्ट पार्टी का राज था। दोनों तुरंत ट्रेन में सवार होकर रेगिस्तान में चले गए। अपने खाली समय में बॉन्ड ने गोरी लड़की को बंदूक चलाना सिखाना शुरू किया। नतीजतन वो बंदूक का उपयोग करने में भी बहुत प्रतिभाशाली थी। शाम को दोनों खाना खाने चले गए। बलवान आदमी अचानक फिर प्रकट हो गया। बॉन्ड और वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। गोरा मदद करना चाहता था, लेकिन बेहोश हो गया था। जाहिर तौर पर बॉन्ड को पहली बार में प्रमुखता नहीं मिली। मजबूत आदमी द्वारा हिंसक हमला किए जाने के बाद बॉन्ड को कार से बाहर फेंका जाने वाला था, तब भी जब दोनों कार के सामने लड़ रहे थे। बंदूक से एक ही शॉट के साथ वो हमेशा चलती थी। गोरी लड़की ने पराक्रमी आदमी को नीचे गिरा दिया, लेकिन तब वो भी खतरे में थी और उसे लगभग गला घोटकर मार डाला गया था। मुक्त हुए बॉन्ड ने फौरन रस्सी को उठा लिया। मजबूत आदमी का गला घोटा। वो बाल्टी के बगल में बंधा हुआ था। भोर होते ही दोनों भीषण लड़ाई के बाद थके हुए चेहरों के साथ कार से बाहर निकले। जब गांव या दुकान नहीं थे तो वो खो गया। सौभाग्य से इस समय एक कार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें लेने आई है। वो कितनी देर तक चले और आखिरकार वो खोह में पहुंच गए। बॉस ने 2 लोगों के लिए शयन कक्ष की व्यवस्था की, लेकिन उन्हें पहले अपने हथियार सौंपने पड़े। कमरे में घुसते ही बॉन्ड ने एक पुरानी तस्वीर देखी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 2 लड़कों का नेतृत्व किया। उनमें से एक था बॉन्ड, और गोरे के कमरे में एक पोशाक थी, पिता और पुत्र की एक साथ फोटो। फिर दोनों को एक कमरे में ले जाया गया। अंधेरे कमरे के बीच में एक उल्का था। इसी दौरान बॉस ने बाहर आकर समझाया वो टीटी आधार स्थान था और सबसे पुराना उल्का पिन था। उसके बाद दोनों को बॉस द्वारा एक रहस्यमय कमरे में ले जाया गया। वहाँ अनगिनत स्क्रीन दुनिया की सभी सरकारी एजेंसियां। मालिक की योजना में वो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता था और मिलिट्री प्लेन नंबर 5 पर सवार उसका साथी था। बॉस ने बॉन्ड से कहा बॉन्ड के संपर्क में आए महिलाओं की मौत का कारण वो सभी उनकी अपनी उत्कृष्ट कृतियां थी। बॉन्ड उस समय अवाक था और उसने विरोध करने की कोशिश की। अंत में वो नीचे गिरा दिया गया। जब वो उठा तो वो एक घातक उपकरण से बंधा हुआ था। एक बाल जितनी पतली सुई बॉन्ड के दिमाग से गुजरी। बॉस देखना चाहता था कि बॉन्ड कितनी सुइयों को सह सकता है। उसी समय उनके सामने गोरी लड़की बैठी थी। बॉन्ड को अपनी आंखों से सहते देख वो सोचती थी कि क्या इस बॉस ने उस पर भरोसा किया है। दरअसल बॉस के पिता ने कई साल पहले बॉन्ड को गोद लिया था। बॉस को लगा कि बॉन्ड की उपस्थिति ने उसके पिता ने अब उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे लगा कि बॉन्ड ने उसके लिए उसके पिता का प्यार चुरा लिया है। पिता की हत्या के बाद उनका मानस धीरे धीरे विकृत हो गया। उसने फिर से बॉन्ड का पीछा किया। फिर उन्होंने इस संघ को स्थापित करने के लिए परिवार की अपार संपत्ति का उपयोग किया। उसने दुनिया को नियंत्रित करने का आनंद लिया। वो बॉन्ड के आसपास के प्रेमियों और दोस्तों को भी लूटना चाहता था और वो बॉन्ड के दुख पर खुशी से हंसे।
बार बार प्रताड़ित किए जाने के बाद बॉन्ड धीरे धीरे कोमा में चला गया। लड़की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बॉन्ड पर दौड़ पड़ी। दोनों के बीच चुंबन के बाद बॉन्ड ने बम घड़ी चालू की। उसे लगा कि घड़ी 1 मिनट में फट जाएगी। जब 60 सेकंड का समय समाप्त हो गया तो उसने बॉस को घड़ी फेंक दी। एक जोरदार धमाके में बॉन्ड भागने में सफल रहा। दोनों ने एक बंदूक पकड़ ली और खूनी लड़ाई की। अभी उसके पीछे आग की लपटें थी। वो हेलीकॉप्टर के लिए तैयार हो गए। दोनों वापस लंदन आ गए। 6 सैन्य विमानों को भंग कर दिया गया। उस आदमी ने बॉन्ड से कहा कि यह संगठन अब बॉन्ड की मदद नहीं कर सकता। वो केवल स्काई प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को रोकने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकता था। उसके बाद दोनों अपने पूर्व सहयोगियों से मिलने के लिए निकल पड़े। इस बिंदु पर अभी भी 32 मिनट बाकी थे। सहयोगियों का यह समूह भी बॉन्ड का पूरा समर्थन करता था। ठीक उस वक्त जब दोनों पक्ष एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़े थे, अचानक एक कार दिखाई दी जिससे बॉन्ड स्तब्ध रह गया। बॉन्ड कोमा में जिंदा पकड़ा गया। इस दृश्य को देखने के लिए डॉक्टर और अन्य लोग दौड़े और तुरंत घटनास्थल से चले गए। जब वो एक सुनसान इमारत में पहुंचा तो बॉन्ड ने एक बंदूक निकाली और उन दोनों को गोली मार दी। वैसे भी बॉन्ड में मुख्य किरदार की आभा थी। जिंदा पकड़ा जाना शर्म की बात होगी। यहाँ पहुंचकर उसका नाम दीवार पर था। कोई उसे जानबूझकर वहाँ ले गया। बोर्ड पर पोस्ट की गई तस्वीर भी उनकी ही तस्वीर थी। इस समय उसने गुरु की छाया भी देखी। बंदूक से गोली मारी गई, लेकिन सभी गोलियां बुलेट प्रूफ कांच से गुजरने में नाकाम रही। यह पता चला कि बेस पर विस्फोट ने उसे अंधा कर दिया था। उसने बॉन्ड को बताया कि गोरा पास के एक निश्चित कमरे में है और इस जगह पर उसके द्वारा एक बम लगाया गया है। एक बार शोर होने पर यह जगह 3 मिनट में चपटी हो जाएगी। बात करने के बाद वो तुरंत चला गया। बॉन्ड चिंतित था। उसने तुरंत गोरा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की वो उसे कहीं नहीं मिला। उसी समय उसे सी नाम का लड़का मिला। डॉक्टर ने समय पर कब्जा कर लिया, कमियां पाई और सिस्टम को रोक दिया। उनके अथक प्रयासों से उल्टी गिनती बम नष्ट हो गया है। सी नाम का लड़का भी मांसल आदमी से लड़ रहा था। वो ऊपर से फिसल गया और मर गया। बॉन्ड अभी भी अंत में गोरा नहीं ढूंढ सका। प्लेन में बॉस को विजयी बैठा देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। उस समय उसने गोरी लड़की की आवाज सुनी। वो अगले अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। 1 मिनट से भी कम समय बचा है। बॉन्ड ने जल्दी से कॉर्ड काट दिया, फिर उसे गले लगाया। बीच में सुरक्षा जाल में कूद गए, सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम होने के लिए। फिर उल्टी गिनती समाप्त हुई और पूरी इमारत ढहने लगी। महत्वपूर्ण क्षण में बॉन्ड और लड़की डोंगी की सवारी कर रहे थे। उसने उसे डोंगी की दिशा को नियंत्रित करने दिया और गोली चलाना जारी रखा। अपनी निशानेबाजी से उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी मारा। अब प्लेन के अंदर के बॉस को डर लगने लगा। जीवन या मृत्यु हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। हेलीकॉप्टर ने जल्दी से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बॉस भागने के लिए दौड़ा, लेकिन अंततः बॉन्ड द्वारा रोक दिया गया। बॉन्ड ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। अंत में उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उसने बंदूक फेंकने और गोरी लड़की को देखने का फैसला किया। अब वो उसके साथ सामान्य जीवन जीने का विकल्प चुनता है। वो एक साथ लंदन की सड़कों पर पुरानी कारों को चलाते हैं। यह है फिल्म 007 घोस्ट पार्टी, जो 2015 में रिलीज हुई थी। जेम्स बॉन्ड की एक श्रृंखला जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। मुख्य पात्र जेम्स बॉन्ड जासूसी की दुनिया में एक किंवदंती बना हुआ है। नाटकीय कथानक के साथ लुभावने और उत्तेजक एक्शन सीक्वेंस। एजेंट 007 ने चरण दर चरण लिंक को हटा दिया और दर्शकों को एक बेहतरीन फिल्म लाया। ज्वलंत फैंटेसी दृश्य दर्शकों को एक वास्तविक रूप देते हैं। 007 के नाम से जुड़ी दिग्गज कारें। ठीक है, यह रहा आज का ड्रामा। अलविदा।